Hello friends, this is Nardeep Badwal. Welcome back to my channel Narujo Top Blog. दोस्तों आज मैं करने वाला हूं कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन मारुति फ्रॉन्क्स सिग्मा बेस मॉडल वर्सेस मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का डेल्टा वेरिएंट के बीच में। सो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइसिंग की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो फ्रॉन्क्स सिग्मा यानी बेस मॉडल की प्राइस आती है 7,46,500 रुपीज एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। वहीं इसकी ऑन रोड प्राइस है 8,52,400 रुपीज। वहीं फ्रॉन्क्स डेल्टा वेरिएंट की प्राइस आती है 8,32,500 रुपीज एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। वहीं इसकी ऑन रोड प्राइस है 9,48,200 रुपीज, यानी कि 95,800 रुपीज सस्ती पड़ती है सिग्मा वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं दोनों ही मॉडल के फ्रंट प्रोफाइल, एक्सटीरियर डिजाइन, डायनेमिक्स की। तो दोनों ही सिमिलर है, कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे अलग नहीं है। दोनों ही में डीआरएल नहीं मिलता है, येलो लाइट दिया गया है, नीचे येलो प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है और वही स्किड प्लेट भी आपको सिल्वर फिनिश में दिया गया है। कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं है। वहीं साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह रहने वाली है। चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दोनों में ही दिया गया है। वहीं ग्रैब हैंडल आपको ब्लैक कलर में दिया गया है सिग्मा में और बॉडी कलर दिया गया है डेल्टा में। दोनों में ही आपको मिलते हैं 16 इंच की स्टील व्हील विद व्हील कवर। व्हील साइज है 195/60 R16। सिग्मा में फेंडर पे दिया गया है टर्न इंडिकेटर। ओआरबीएम आपको ब्लैक कलर का दिया गया है जो कि मैनुअली एडजस्ट है, जबकि डेल्टा में आपको कलर्ड आपको ओआरबीएम दिया गया है एलईडी टोन इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन में। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। रूफ लाइनिंग की अगर हम बात करें तो दोनों ही आपको ब्लैक कलर का रूफ रेल दिया गया है। सिग्मा में बी पिलर सी पिलर एज इट इज लगाया गया बॉडी कलर, लेकिन डेल्टा में आपको बी पिलर सी पिलर ब्लैक आउट किया गया है। और यहाँ पे सिग्मा में आप ग्रैब हैंडल ओआरबीएम और इसे ड्यूल टोन बना सकते हैं एज एन एसेसरी के तौर पे, जो कि बहुत कम प्राइस पे आप आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दोनों ही वेरिएंट के रियर प्रोफाइल की। तो कुछ इस तरह रहने वाली, देखने से तो आपको बिल्कुल सिमिलर नजर आ रहा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक ही डिफरेंस है। वो मैं पहले सिमिलरिटी बता देता हूँ। शार्क फिन एंटीना, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैंप और एलईडी टेल लैंप यूनिट दिया गया है और बीच में रिफ्लेक्टर का पार्ट और सब कुछ एज इट इज रखा गया है। लेकिन डीफॉगर आपको मिलते हैं डेल्टा वेरिएंट में, सिग्मा वेरिएंट में आपको डीफॉगर नहीं दिया गया है। अदरवाइज रियर वाइपर दोनों ही में नहीं मिलते हैं दोस्तों। टेल गेट के लेफ्ट साइड फ्रॉन्क्स की बैजिंग दोनों में ही, बीच में नंबर प्लेट की जगह रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको दोनों ही में नहीं मिलते हैं। और रियर बम्पर पे वर्टिकल्स जो रिफ्लेक्टर्स है दोनों ही में मिलते हैं। स्किड प्लेट आपको सिल्वर फिनिश दोनों ही में दिया गया है। केवल और केवल डीफॉगर का ही यहाँ पे डिफरेंस है रियर प्रोफाइल में। इंटीरियर की अगर हम बात करें तो दोनों ही में आपको मिलते हैं सेंटर लॉकिंग। ओपन कर लेते हैं फ्रंट डोर, दोनों ही में आपको मिलते हैं यहाँ पे ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड ब्राउन फिनिश में। पावर विंडो के कंट्रोल दोनों ही मिलते हैं, लेकिन ओआरबीएम के कंट्रोल केवल डेल्टा वेरिएंट में आपको मिलता है, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। सिग्मा वेरिएंट में मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। सिग्मा वेरिएंट में आपको स्पीकर नहीं मिलता है, डेल्टा वेरिएंट में 4 स्पीकर मिलते हैं। डैशबोर्ड लेआउट दोनों ही वेरिएंट के चेकआउट कीजिएगा, जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके दोस्तों। और स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड कुछ बटन दिए गए हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन और हेडलैम्प लेबलर दोनों ही में मिलते हैं। डेड पेडल दोनों ही में दिया गया है और इसके साथ ही फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आपको दोनों ही में दिया गया है ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन में, जो कि हाइट एडजस्टेबल नहीं है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट जरूर दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो दोनों ही वेरिएंट में आपको आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है, स्टोरेजेस दिए गए हैं। सिग्मा में आपको मिलते हैं ब्लैक फिनिश में हैंड ब्रेक एंड 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, जबकि डेल्टा वेरिएंट में क्रोम फिनिश में मिल जाता है। पियानो ब्लैक फिनिश भी दिया गया है। दोनों ही में कप होल्डर दिया गया है और 12 वोल्ट का चार्जर, यूएसबी पोर्ट और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दोनों ही में मिलते हैं। और सिग्मा में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं दिया गया, जबकि डेल्टा में 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। दोनों ही में आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाते हैं। और यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे फ्लैट बॉटम टिल्टेबल स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसपे ऑडियो माउंटेड कंट्रोल आपको केवल डेल्टा वेरिएंट में मिलते हैं। ग्लोब बॉक्स सिमिलर मिलते हैं दोनों ही में। और यहाँ पे वैनिटी मिरर केवल डेल्टा वेरिएंट में दिया गया है। ड्यूल कैबिन लाइट भी डेल्टा वेरिएंट में मिलते हैं। ओआरबीएम आपको डे नाइट मिल जाता है दोनों में। ड्राइवर साइड कोई भी वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है और ओआरबीएम और कुछ इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो दोनों ही में आपको ड्यूल टोन दिया गया है। पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है, लेकिन स्पीकर आपको डेल्टा वेरिएंट में मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और इसके इंटीरियर में कंफर्ट की अगर हम बात करें तो काफी अच्छी खासी मिल जाती है, लेकिन 3 हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दोनों ही में मिलते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी दोनों ही में मिलते हैं। पार्सल ट्रे केवल आपको डेल्टा वेरिएंट में मिलेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे रियर एसी वेंट भी दोनों में नहीं दिए गए हैं। रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो कुछ इस तरह का आपको डैशबोर्ड लेआउट दोनों का मिलता है, जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके दोस्तों।
जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सिग्मा एंड डेल्टा वेरिएंट का चारों ओर कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल दिया गया है। सेंटर में आपको कैबिन लाइट भी दिया गया है, जो कि आपको डेल्टा वेरिएंट में 2 जगह मिलते हैं, फ्रंट एंड रियर में। और इसके अलावा बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दोनों ही में ऑफर किया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 308 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। और पार्सल ट्रे आपको केवल डेल्टा वेरिएंट में दिया गया है। 60-40 स्प्लिट होता हुआ दोनों में मिल जाता है, स्प्लिट कर सकते हैं। दोनों ही में आपको बूट लैम्प नहीं मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ग्रोसरी हुक जरूर मिलते हैं दोनों में। और यहाँ पे आपको टूल किट रखने की जगह दोनों ही में मिलते हैं दोस्तों, और जैक वगैरह रख सकते हैं। नीचे स्पेयर व्हील भी आपको यहाँ पे 16 इंच का दिया गया है स्टील व्हील के रूप में। और इसके अलावा ग्रैब हैंडल भी दोनों ही में आपको ऑफर किया गया है। बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की तो इसमें प्रोवाइड किया गया है BS6 सेकंड स्टेज RD एंड E20 कंप्लायंट 1.2 लीटर 4 सिलेंडर ड्यूल जेट VVT पेट्रोल इंजन, जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। और पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 88.5 bhp की पावर 6000 rpm पे एंड 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है 4400 rpm पे। ट्रांसमिशन आपको 5 स्पीड मैनुअल दिया गया है। और साथ ही माइलेज की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त माइलेज आपको देखने को मिलता है। कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है दोस्तों 21.79 kmpl की माइलेज। और उम्मीद है दोस्तों बहुत ही जल्दी एक आध महीने में ये CNG वेरिएंट में भी लॉन्च हो सकती है। जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो मारुति सुजुकी फ्रॉम्स को 5th जनरेशन हार्ड-टेक प्लेटफॉर्म पे तैयार किया गया है। जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो दोनों ही वेरिएंट में सिमिलर ही सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। ड्यूल एयरबैग, ABS with EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, सेंटर लॉकिंग, कीलेस एंट्री, डे नाइट IRBM, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, जियो फेंस अलर्ट, प्रिटेंशनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, ऑल 3-point ELR seat belt, engine immobilizer, front impact beam, side impact beam, anti-theft device, speed alert system, speed sensing, auto door lock, impact sensing, auto door unlock, crash sensors, engine checking warning, door अजर warning जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। ये थी दोस्तों फ्रॉन्क सिग्मा वर्सेस डेल्टा वेरिएंट कंपैरिजन। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव्स, वॉक अराउंड्स, कंपैरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।